मेरा नमस्कार। कुछ लोग तो मुझे जानते हैं पहले से और कुछ लोगों के लिए मैं नया हूँ। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है और इस बार मैं उपनिरीक्षक गोपनीय पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ। बहुत लंबी जर्नी रही है, कम से कम 10 साल हो गए मुझे। 7 साल से मैं पुलिस विभाग में ही हूँ और 2014 में जब मैंने इंटर की थी, 15.5 साल का था मैं, फिर तभी मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। जैसे रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे परीक्षाएं दी, तब कुछ ज्ञान नहीं था तो फेल हो जाते थे, जैसे कि हम सभी होते हैं। मैं भी आप जैसे निकले, एग्जाम दिया, अच्छा लगा कि अरे यार अब तो नहीं होगा, फिर बाहर निकल आए, अब कोशिश करते हैं, फिर नए सिरे से चलते हैं। स्टेनो के बारे में मुझे जीरो ज्ञान था 2018-19 के आसपास, जब मैं सेलेक्ट हो गया, सिपाही बन गया, नौकरी कर रहा था, चल रही थी। बट ये था कि जीवन में कुछ अच्छा और करना है। सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई छोटे पद पर, कोई बड़े पद पर मुझे था कि हाँ ऐसी पोस्ट लेनी है जिससे लोग मुझे पहचाने कि हाँ ये विशेष व्यक्ति है, किसी स्थान पर नौकरी करता, हमारे कभी भविष्य में संबंध रहेंगे। अब मैं सर से मिला, जब सर वहाँ पर कोचिंग चलाते थे, देवस भाई वहीं थे, तब मैं पहली बार वहाँ पे आया था और स्टेनो के बारे में तब मुझे जानकारी हुई। 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी, जिसमें देवेश भैया बने हैं और उसी में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तब मुझे स्टेनो नहीं आती थी और एएसआई के लिए नंबर कम पड़ गए तो मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। इस वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, निरंतर तैयारी चल रही थी, रिटन की तैयारी चल रही थी। इसी बीच 2 वैकेंसियाँ थी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और सब इंस्पेक्टर स्टेनो। एएसआई मिनिस्ट्रियल साथ में रहती थी, तो सेम एग्जाम था, सेम सिलेबस था, बस ये था कि करना है एट एनी कॉस्ट। रात भर पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में चल रहा है कि हम पढ़ना है, बाहर नहीं हो जाए। अगर बाहर हो गए तो पता नहीं कैसा भविष्य होगा, क्योंकि तैयारी का जो फेज होता है ना, सफलता में आपके साथ सब हैं, जैसे अब हम लोग जुड़े हुए हैं। यदि कोई असफल हुआ है, जैसे हमारे मनीष गौतम है, मित्र हैं हमारे, वो अपने आप को इस समय असफल की श्रेणी में ले रहे हैं, क्योंकि जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पाया। तो असफलता में वो अब अकेले हैं, लेकिन सफलता में हम सब साथ होंगे। इसीलिए आप लोग ऐसी मेहनत करें कि सबका साथ मिले। असफल रह जाएंगे तो सिर्फ ये रहता है कि अरे यार हम थोड़ी और मेहनत कर लेते, कुछ और हो जाता, कुछ और हो जाता। कुछ और नहीं, जो चाहते हो वही होना चाहिए। वो कैसे होगा? मेहनत, निरंतर मेहनत करते रहेंगे, बिल्कुल सफलता मिलती है। मैं खड़ा हुआ आपके सामने एज एन एग्जाम्पल। और फिर उसके बाद में सर का सानिध्य मिला मुझे। सर ने निरंतर मुझे बताते रहे कि इस तरीके से पढ़ो, ऐसे तैयारी करो, नौकरी कर रहे हो, ऑनलाइन बैच लिया, ऑनलाइन तैयारी करता रहा मैं। लास्ट के लगभग 14-15 दिन में मैंने 3 बार खंड 1 खत्म कर दिया था। सर ने लगातार मुझे गाइडेंस देते रहे, वैसे मैं तैयारी करता रहा। और इसी बीच कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का एग्जाम आ गया, उसका रिजल्ट आ गया, मैं फाइनली उसमें सेलेक्ट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। अब ये था कि इसकी टाइपिंग आने वाली थी, सब इंस्पेक्टर स्टेनो वाली। टाइपिंग मेरी बहुत अच्छी रही। सर भी मुझसे कहते थे अगर तुम इस पैसेज को पास कर दोगे तो तुम ऐसी कोई टाइपिंग नहीं होगी जो तुम निकाल नहीं पाओ। तो प्रैक्टिस से मेरी लगभग 68 के आसपास इंग्लिश की और 52 के आसपास हिंदी की स्पीड थी मेरी। तो प्रैक्टिस करता रहता था। इंग्लिश की 68 की स्पीड थी मेरी और 52 की स्पीड मेरी हिंदी की थी। की स्पीड थी मेरी। और ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत योग्य हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ तो एवरीवन कैन डू। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर सकता हो। तो आप लोगों में से आया हूँ ना, यहीं से बैठा रहता था, यही वहाँ बैठा था, कभी वहाँ बैठता था, तो फिर पढ़ता रहता था। टाइपिंग पर पूरा भरोसा था कि सो के भी चला जाऊंगा तो टाइपिंग बेहतरीन करके आऊंगा। कई लोगों को अभी सुनाई नहीं दिया होगा। 68 की स्पीड थी, 68 जानते हो कितना होता है? एग्जाम में कितना मांगते हैं? 30 मांगते हैं। 30 × 2 60 होता है, उसमें भी 8 जाता है। अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। और हिंदी की कितनी? 25 मांगते हैं, 50 पे भी हो जाता, तब मिलती है नौकरी।